नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसके पहले अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर सीटेट या टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इसके पहले, इस वीडियो के पहले पेपर नंबर 4 अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए पेपर नंबर 4 के कुछ लगभग 7 वीडियो, इसके पहले 7 वीडियो हम बना चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वो सारी वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको बीएड के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखेंगे बीएफ स्किनर स्किनर महोदय का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत क्या कहता है। ये अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, यानी सीखने का सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे आर एस थ्योरी। इसके पहले हम वीडियो में देखे थे एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी, तो एस आर थ्योरी क्या था और आर एस थ्योरी क्या है, इसमें क्या अंतर है, इसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए, एस आर जो थ्योरी था, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो थर्नडाइक महोदय ने दिया था। ठीक है, थर्नडाइक महोदय ने। लेकिन जो आर एस थ्योरी है, इसको कौन दिया है, तो स्किनर महोदय दिए हैं। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्किनर महोदय को ही। तो जो ये आर एस थ्योरी है, इसको आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन इसको देख सकते हैं। अगर पेपर में आपको सी टेट के एग्जाम में अगर पूछ देता है कि आर टाइप थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो आर टाइप थ्योरी स्किनर महोदय के द्वारा दी गई है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है, इसका दूसरा नाम ही आर टाइप थ्योरी है। इसके अलावा आर एस थ्योरी है। ठीक है, तो ये अगर पूछ देता है, मान लीजिए कि आर एस थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है, तो बीएफ स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है। आर टाइप थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है, स्किनर के द्वारा दिया गया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, ये आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिएगा, क्योंकि जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसको आप लोग क्वेश्चन आंसर तैयार करते हुए जाइएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे और जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम आपको बताते जाएंगे, आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो आइए, स्किनर महोदय के बारे में कुछ 2-4 लाइन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि स्किनर महोदय कहाँ के थे, इन्होंने किस पर शोध किया। तो यहाँ पर देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादक, यानी किस सिद्धांत के प्रतिपादक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, या आर एस थ्योरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या आर एस थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो प्रोफेसर बी एफ स्किनर थे। कौन थे, बी एफ स्किनर। तो दोस्तों, ये यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाता है कि बी एफ स्किनर, ठीक है, कि थ्योरी का क्या नाम था, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये कहाँ के थे, तो प्रोफेसर बी एफ स्किनर अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, किस विश्वविद्यालय के, तो अमेरिका के हार्वर्ड। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रोफेसर जो स्किनर थे वो किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1938 में इस सिद्धांत को दिया। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने किस वर्ष में दिया, तो 1938 में दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यह सिद्धांत थर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा थर्नडाइक के सिद्धांत को। तो थर्नडाइक सिद्धांत में हम लोग देखें कि उसमें रेनफोर्स जो था उसको अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मानते थे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो थॉर्नडाइक थे, ठीक है, थॉर्नडाइक जो थे वो एस को इम्पोर्टेंट दिए हैं, और जो ये स्किनर महोदय हैं वो आर को इम्पोर्टेंट दिए हैं। ठीक है, रेन फोर्स को स्किनर महोदय ने अपना अच्छा माना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए इसको आर टाइप थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। यहाँ देखिए, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अन्य नामों से किस किस नामों से जानते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो स्किनर महोदय द्वारा आर एस थ्योरी दिया गया।
ठीक है। उसके बाद कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत दिया गया। उसके बाद सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत दिया गया। उसके बाद नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत दिया गया। ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत है, इसी का ये जो है नाम है। ठीक है। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन आपको पेपर में एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। जैसे ये पूछ देगा सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा आप लोग लिखिएगा, बी एफ स्किनर महोदय। तो इसको नोट कर लीजिए, ये पेपर में आपको सी टेट के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है और क्रिया प्रसूत अनुबंध का ही नाम नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी है। ठीक है। तो अब आगे देखिए बीएफ स्किनर महोदय ने किस पर प्रयोग किया था। यहाँ पर अब बात होती है कि मान लीजिए कि बीएफ स्किनर थे, थर्नडाइक किस पर प्रयोग किया था, थर्नडाइक महोदय ने किस पर प्रयोग किए थे, थर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, बिल्ली और मछली, ठीक है, मरी हुई मछली पर किए थे। लेकिन जो बीएफ स्किनर हैं, इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए हैं। किस पर प्रयोग किए हैं, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि चूहा को क्या माना गया है, चूहा को अनुक्रियाकर्ता माना गया है, यानी चूहा क्रिया करता है और भोजन, जो भोजन है वो पुनर्वलन है। तो जो चूहा था उसमें क्या था, वहां पर हम लोग देखे थे कि बिल्ली थी, ठीक है, बिल्ली थी और मछली भोजन के रूप में क्या थी, मछली, वो भी मरी हुई मछली थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूहा अनुक्रिया करता है, क्रिया करता है और जो भोजन है वो पुनर्वलन है। तो यहाँ पर देखिए एस आर थ्योरी, हम लोग अब इस समय क्या देख रहे हैं, आर एस थ्योरी। आर एस थ्योरी क्यों इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर एस क्यों कहा गया है, कि जो बी एफ स्किनर हैं वो आर को इम्पोर्टेंट दिए हैं। ठीक है। यहाँ पर दे देगा, कहीं कहीं क्वेश्चन आपको दे देगा कि बीएफ स्किनर महोदय किसको इम्पोर्टेंट माना है, तो ये आर को माना है, यानी भोजन को माने हैं, पुनर्बलन को माने हैं। ठीक है, पुनर्बलन को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, इसीलिए इसको हम लोग आर टाइप भी थ्योरी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पुनर्बलन है ये दो प्रकार का होता है, यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है। पुनर्बलन, पुनर्बलन का मतलब ये हुआ, आपको अगर देखिए पुनर्बलन, आपको अगर मान लीजिए कि पुनर्बलन का, आपने स्कूल गए, आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, वहां पर स्कूल जाने के बाद आप जो एग्जाम देते हैं, ठीक है, एग्जाम देने के क्रम में आपको, ठीक है, पेपर, अगर वहां पर एग्जाम हॉल में कोई एग्जामिनर अच्छा मिल जाता है और बोलता है कि बेटा आप लोग बहुत अच्छे करेंगे, आप लोग एकदम बिल्कुल लगे रहिए, आप पूरा क्वेश्चन कर देंगे, तो क्या होगा, वहां पर आपको पुनर्बलन मिलता है और वो सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। लेकिन वहीं पर कोई खड़ूस अगर एग्जामिनर मिल जाए और बोल दे कि अरे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग बिल्कुल फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो नकारात्मक पुनर्बलन हो जाता है। ठीक है। तो सकारात्मक अगर पुनर्बलन मिलता है तो व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर देख लीजिए, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसको सकारात्मक अगर मान लीजिए कि कोई क्लास में आपके बच्चा है, ठीक है, आपके क्लास में कोई बच्चा है और आपने प्रश्न पूछा कि बेटा भारत की राजधानी कहाँ है, बच्चा खड़ा होकर के बता दिया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो उसको बोलिएगा आप वाह बेटा वाह, यानी शाबाशी दीजिएगा, उसको बुला करके उसका पीठ थपथपाइएगा, तो उसको क्या मिला, उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिला। लेकिन अगर वो बता भी दिया उसके बाद चलो बैठो, ठीक नहीं बताए तुम, ये वो, अगर उसको डांट दिया, कुछ उस तरीके से बोल दिए, तो उसके अंदर नकारात्मक पुनर्बलन भर जाएगा और वो जान करके भी नहीं बताएगा। तो सकारात्मक पुनर्बलन ये होता है, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बीएफ स्किनर ने प्रयोग किया है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसको हम लोग केवल इस चूहा और इस पिजड़े के माध्यम से, इसी कहानी के माध्यम से हम लोग पूरी कहानी, जो बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है, इसको हम लोग इसी के माध्यम से समझ जाएंगे। इसमें हमारे पास एक चूहा है, चूहा क्या है, चूहा पिजड़े में बंद है।
क्या है, चूहा पिंजड़े में बंद है। इसमें दो लीवर लगे हुए हैं यहाँ पर। ये लीवर है, देखिए यहाँ पर ये सकारात्मक पुनर्वलन लीवर, ये एक सकारात्मक पुनर्वलन लीवर है, एक ये नकारात्मक पुनर्वलन लीवर है। ये है पुनर्वलन, यानी यानी इसको खाना मिलेगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि चूहा है, इसमें क्रिया करता है, ये क्या है, अनुक्रिया करता है। कौन अनुक्रिया करता है, ये चूहा, ठीक है। तो चूहा अनुक्रिया करता है और उसको पुनर्बलन के रूप में, ठीक है, पुनर्बलन के रूप में इसको क्या मिलता है, इसको भोजन मिलता है। क्या मिलता है, इसको पुनर्बलन के रूप में भोजन मिलता है। तो जो स्किनर महोदय हैं वो आर को, रेनफोर्स को महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, लेकिन थर्नडाइक वही है, वो इसको ये क्या, इसको एस को दिए हैं, ठीक है, जो अनुक्रिया करता है उसको अपना दिए हैं। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्किनर महोदय ने आर को इम्पोर्टेंट दिए हैं, जबकि थर्नडाइक महोदय ने एस को दिए हैं, ठीक है। तो ये जब ये सॉरी, ये जो चूहा है ये बॉक्स में बार बार उछल कूद करता है। उछल कूद करने के बाद इसका जो पैर है ये लीवर पर पड़ता है, और जैसे ही सकारात्मक, ये जो सकारात्मक लीवर है ये पैर को दबाता है, इस पर पड़ता है, तो तुरंत इसको पुनर्बलन के रूप में इसको खाना मिल जाता है। तो चूहा खा लेता है, फिर से इसमें दौड़ता है, अब देखता है कि इसको इस लीवर पर इसका संजोग से पैर पड़ जाता है। जब इस पर पैर इसका पड़ता है तो इसका पैर इसी में दब जाता है, इसको चोट लगती है। यानी जब इसको चोट लगती है तो इसको यहाँ पर क्या हुआ, दौड़ते हुए इसमें उछल कूद कर रहा है, इस पर पैर पड़ा तो इसको चोट लगी, इस पर पैर पड़ रहा है तो इसको खाना मिल रहा है। तो यहीं पर देखिए ये सकारात्मक लीवर हो गया, ये नकारात्मक लीवर हो गया। तो यहाँ पर ये चूहा ने बार बार, एक से दो बार, तीन बार, चार बार जब ये प्रयोग किया, इन्होंने देखा कि जब मेरा पैर इस पर पड़ रहा है तो मेरा पैर दब जा रहा है। तो अब ये जो चूहा था ये धीरे धीरे क्या किया कि ये, अब इसको इतना ज्ञान हो गया, 10 बार, 20 बार, 30 बार करने के बाद इसको इतना ज्ञान हो गया, जब भी इसको भूख लगती तो ये जो सकारात्मक लीवर था उस पर पैर रखता था और इसको भोजन मिल जाता था। तो यही ये बीएफ स्किनर महोदय थे, उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सिद्धांत था, ठीक है। दोस्तों हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये छोटी सी कहानी के द्वारा आप क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये कहानी के माध्यम से समझ में आ गया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी क्रम में स्किनर के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी हैं इसमें वो एग्जाम के व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्किनर ने चूहों और कबूतर पर प्रयोग किए, ठीक है। उसने चूहे को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उसकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो चूहा था, ठीक है, जो चूहा था उसको कबूतर और चूहा, इन्होंने, देखिए स्किनर महोदय ने, मेन तो चूहे से ही क्वेश्चन उठते हैं कि स्किनर महोदय ने चूहे पर ही शोध किया था, यानी जो सिद्धांत दिया था वो दिया था। चूहा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चूहा ही बार बार पूछा जाता है। लेकिन अगर कबूतर पर किसने सिद्धांत दिया था, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसमें भी बीएफ स्किनर ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि चूहे को बार बार ऐसा विशेष व्यवहार करने पर इन्होंने मजबूर किया, यानी इसके ऐसे व्यवहार को, अपना अनुक्रियाओं को अपना ये किया कि वो, अब जो चूहा था वो बार बार अपना सीधा जो सकारात्मक लीवर था उसी सकारात्मक लीवर पर पैर रखता था और अपना खाना खाता था। यानी बार बार प्रयास करने के बाद इन्होंने पुनर्बलन जो दिया गया, सकारात्मक पुनर्बलन दिया गया, चूहा ने लास्ट में सफल हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी लाइन बन जाती है, क्योंकि पुनर्बलन, इसमें हम लोग बार बार देखे हैं पुनर्बलन। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, पुनर्बलन को कौन दिया। मान लीजिए कि जो बीएफ स्किनर महोदय है वो सिद्धांत को दे दिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को तो दिए, लेकिन इसमें पुनर्बलन जो आ रहा है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइन, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लार्क हल
ठीक है, क्लार्क एल हल, यानी इनको सी एल हल कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ स्किनर, बीएफ स्किनर को न बोल करके इसमें ही आप लिखिएगा सी एल हल महोदय को। ठीक है, अब देख लीजिए स्किनर ने जो बॉक्स का, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि स्किनर ने जो प्रयोग किया था उसमें एक बॉक्स का प्रयोग किया था, उस बॉक्स का क्या नाम था, इसको भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाते हैं कि स्किनर महोदय ने जिस बॉक्स का प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में, उस बॉक्स का क्या नाम था। तो उस बॉक्स का क्या नाम था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। ठीक है, उस बॉक्स का क्या नाम था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स। और इनके मरने के बाद जब स्किनर एक्सपायर कर गए, मर गए, तो इनके जो शिष्य थे वो इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष जो बॉक्स का नाम दिया गया था उसको उन्होंने स्किनर के सम्मान में स्किनर बॉक्स का नाम दिया। ठीक है, ये भी लाइन यहाँ पर स्किनर के सम्मान में स्किनर बॉक्स, उस बॉक्स को नाम दे दिया गया। अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व। मान लीजिए कि हमने बिल्ली पर प्रयोग देख रहे हैं, कुत्ते पर प्रयोग देख रहे हैं, चूहा पर प्रयोग देख रहे हैं, आखिर इस प्रयोग को, इस सिद्धांत को देखने का हमें मतलब क्या है, हम क्यों इस सिद्धांत को पढ़ें भाई। ठीक है, तो उस सिद्धांत का आपके शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखा कि जो बिल्ली थी, जो चूहा था, सॉरी जो चूहा था, उन्होंने बार बार प्रयास करने के बाद वो जो सही लीवर था उस पर पैर रख करके अपना खाना वो अपना पा जाता था। तो इसमें पुनर्बलन, रेन फोर्स को बल मिलता है, अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है, यानी अभ्यास जो हम करते हैं उससे हमें क्रिया को बल मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। तो थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे सीखने के कुछ मुख्य नियम है, सीखने के 3 मुख्य नियम है उसको हम लोग समझेंगे, और सीखने के गौण नियम है ये 5 हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।